जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है आपका यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक, जिसमें हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक। प्रैक्टिस सेट है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन समुदाय हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघवाहन वंश हो जाएगा, ठीक। आगे चालुक वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, ठीक। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। और उनकी जो राजधानी थी वो थी वातापी। क्या थी राजधानी? इनकी राजधानी वातापी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एलिफेंटा गुफा है, ठीक। शिव गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में स्थित है, मध्य प्रदेश में है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। तो कौन थे? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोरा कुंभार हो जाएगा, ठीक। गोरा कुंभार। आगे देखेंगे यहाँ पे बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा औरंगाबाद में है, ठीक। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। शुजा उद दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा 1765 में। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? तो बताएंगे यहाँ पे 8वें का राइट आंसर जो कि हो जाएगा जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अछूतों और दलितों का उत्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे बॉम्बे अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर धूपगढ़ हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिकॉय, ठीक। क्या हो जाएगा? मिनिकॉय। नेक्स्ट है यहाँ पे गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंबाला हो जाएगा। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना हो जाएगा। इनमें से पानी में उगने वाले किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आइकोनिया क्रिसिपीज है, जो अब विश्व की सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाली जलीय खरपतवार हैं? तो कौन सा हो जाएगा वो? हाइसिंथ हो जाएगा, ठीक। हाइसिंथ। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथा स्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का वाह्यतम ठोस भाग है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूपर्पटी हो जाएगा, ठीक, जिसे क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन में है। स्पेन की राजधानी क्या होता है? मैड्रिड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये आपका जो है राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो बताएंगे कौन सा आर्टिकल है। तो ये हो जाएगा आपका 331। महासचिव
राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। लोकसभा के पहले उपभोक्ता कौन थे? तो बताएंगे डिप्टी स्पीकर कौन थे? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम अनंत सायनम अयंगर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो क्या बोलेंगे? 6 वर्ष होता है। हैदराबाद रियासत को देश में भारतीय संघ में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1948 में मिलाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन थे। ठीक, इलेक्शन कमिश्नर। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्चना राम सुंदरम। नेक्स्ट है यहाँ पे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आगे देश में भारत में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित की गई थी, यानी कि कब बीजेपी दल की गठन हुआ था? तो 30 का हो जाएगा 1980 में आई थी बीजेपी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कितने दलित वर्ग संघ की स्थाप अ, कितने किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे भारत का मूल संविधान 1950 देश में संरक्षित है। तो कहाँ पर संरक्षित है? 32 का राइट आंसर ये प्रधानमंत्री हाउस में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष हो जाएगा। ठीक, अरविंदो घोष। निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रमानुसार लगाइए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताएंगे यहाँ पे। तो ये हुआ था अप्रैल 1917 में। ठीक, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, अप्रैल 1917। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुआ था ये आपका। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था ये। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1928 में। ठीक, तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पहले लाइन से लगाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा यानी कि 1917 एक आएगा। ठीक, तो एक हो जाएगा। एक के बाद क्या आ जाएगा? रॉलेट एक्ट यानी कि तीसरा, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो 35 का क्या हो जाएगा? दुर्गा बाई देशमुख। एडोल्फ हिटलर ने देश में आत्महत्या की तो कब किया था? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी 1945 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष के ऊपर के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र नहीं हैं। तो 37 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 40 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो क्या बोलेंगे? 38 का चीन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी चीन बिल्कुल सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो 2012 से 2017 तक था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे 40 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा यहाँ पे। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 में। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2013। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो लक्स हो जाएगा यहाँ पे। और ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे 45 का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी ओम मीटर हो जाएगा। ठीक, विद्युत प्रतिरोध को। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे
आप केंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है। तो 46 का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर है, तो क्या कितना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें। ठीक। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 48 का सफ़ेद होता है। ठीक, कितना होता है, सफ़ेद। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश से बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, 49 का। अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl, ये कितना होता है, 2 परमाणु होता है। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस गैस को उसके ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, AiN हो जाएगा। ठीक। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है, तो 55 का हो जाएगा कोयल, यानी कि कोयला हो जाएगा, बरीड सनशाइन बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य वाला बताना है यहाँ पे 56 का। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, ये क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे 58, शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है, तो बोन मैरो मेरुदंड में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। 59 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और ये विटामिन की कमी इससे होता है, क्वासी क्या लिखा हुआ है, क्वासियोर कोर रोग होता है। ठीक। और घेंगा रोग किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है, तो वो कौन है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है, तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। बैसाखी उत्तर प्रदेश, बैसाखी पंजाब। ठीक, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ये गलत है। छठ पूजा बिहार, बिल्कुल सही है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। तो बैसाखी कहाँ पे होता है, पंजाब में होता है। ठीक। उत्तर प्रदेश का कत्थक हो जाएगा आपका, होली हो जाएगा, ये सब। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी, तो हम्पी कहाँ पर, कर्नाटक में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रख्यात भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें कभी कभी भारत की फ्रीदा कहलो भी कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, 63 का हो जाएगा आपका अमृता शेरगिल। कौन, अमृता शेरगिल। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक तो विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, तो 65 का क्या हो जाएगा, 17 मई को मनाया जाता है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं, तो 66 का हो जाएगा, अरुंधति राय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अरुंधति राय। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो UNDP के द्वारा किया जाता है। ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पीपल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो 68 का क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, तो वो मदुरै है। जेन कुम किस स्टार्टअप का सह संस्थापक है, तो 70 का क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो ये बांग्लादेश है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, तो क्या हो जाएगा 72 का, तो बैटन कप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिशा बिल 2019 नामक कानून का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का प्रकाश अपघटन।
एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, तो वो कौन सा होता है? वो पिक्सल होता है। 76 डैश डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है, तो कौन होता है? वो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप लैन में अक्षर एल इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। HTTPS का किससे संबंधित है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट यहाँ पे 79, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 81, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम पॉक्स। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स कर दिया गया है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस अनौपचारिक मंच का आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा आपका मित्रों का समूह। 83, हाल ही में यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड और जादूज कंपनी ने मैजिक रूम्स नामक ग्रामीण शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कितने ग्रामीण उद्यमी बनाने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पे 83 का हो जाएगा 1000। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार के कितने द्वीपों का नाम रखा गया है? 34 का हो जाएगा बी यानी कि 21। भारत की किस प्रसिद्ध एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? 35 का हो जाएगा पीटी उषा हो जाएगा, जिसे पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जापान हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से दिशा योजना के संबंध में विचार करें, तो बताना है यहाँ पे सही कौन सा है। 80 कौन सा क्वेश्चन? 87। तो यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत 2021-2026 की अवधि के लिए शुरू की गई थी। सही है। इसका उद्देश्य भारत के लोगों के लिए न्याय सुरक्षित करना है। सही है, यानी कि बहुत हो जाएगा, एक व दोनों सही है। ठीक, ये भी आपको बताना है 88 वाला भी कौन सा सही है, देखेंगे यहाँ पे। पहला लिखा हुआ है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 4 नवंबर 2022 को यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए आधार मित्र नामक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये सही है आपका। आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट की स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी उन्नत सुविधाएं हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ठीक, पहला और दूसरा दोनों सही है। यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित आयोजनों में कौन भारत में सन 2023 में होगा? तो G20 होगा, SCO होगा, ICC वर्ल्ड कप होगा, हॉकी वर्ल्ड कप होगा, यानी कि सबके सब होंगे। ठीक, 2023 में होंगे, क्या हो चुके हैं इस समय, 2025 चल रहा है आपका। आगे 90 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी ने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया। ठीक है, यह लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा श्रीहरिकोटा में इसरो परिसर में स्थापित किया गया। ये भी सही है। ठीक, तो पहला और दूसरा सही है। कहाँ पर इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी बोथ सही है। ठीक, क्या हो जाएगा? बोथ आंसर लगाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे 91 क्या है आपका? 91 तो रीजनिंग का है, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिए। ठीक, तो चलिए हो गया ये। 92 देखेंगे यहाँ पे, 93, 94 भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इधर भी हो गया। 95 देखेंगे यहाँ पे, 96। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आपको, केवल जल्दी जल्दी लीजिए। 97 यहाँ पे, 98, 99 हो गया यहाँ पे, और 100। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।